मित्रों, आज मैं आपसे फाइनेंस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है, फाइनेंस किसे कहते हैं। फाइनेंस माने वित्त। फाइनेंस में क्या मतलब ये है कि अगर आप मनी का मैनेजमेंट करें तो उसको हम फाइनेंस कहते हैं। जैसे आप कहीं रुपए इन्वेस्ट करें, कहीं रुपए उधार लें, किसी को रुपए उधार दें, बजट बनाएं, बचत करें या कोई पूर्वानुमान लगाएं, तो ये सब फाइनेंस के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सवाल ये होता है, फाइनेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स। फाइनेंस 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो होता है पर्सनल फाइनेंस, एक होता है कॉरपोरेट फाइनेंस, एक होता है पब्लिक या गवर्नमेंट फाइनेंस। अब फाइनेंस के अंतर्गत जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो सब फाइनेंस में शामिल की जाती हैं। जैसे बैंकिंग का काम है, जैसे रुपये उधार लेने काम है, जैसे बचत करने का काम है, जैसे विनियोग करने का काम है, ये सब फाइनेंस के प्रकार में सम्मिलित किया जाता है। जहाँ तक फाइनेंस के क्षेत्र का सवाल है, फाइनेंस का क्षेत्र में एक तो कॉरपोरेट फाइनेंस आता है, माने कंपनियों का वित्त, एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, और एक आता है इंटरनेशनल फाइनेंस। इन तीनों को अगर शामिल करें तो ये इसके एरिया में शामिल किए जाते हैं। अब फाइनेंस जो है, अगर इसका स्कोप देखें तो इसके स्कोप के अंतर्गत फाइनेंस में फंड रेज करना पड़ता है, फंड को प्राप्त करना पड़ता है, उसको विनियोग करना पड़ता है, उसको संपत्ति में विनियोग करें या कहीं और विनियोग करें, वो इसका स्कोप कहलाता है। अब आता है इसका फंक्शन। फाइनेंस के क्या काम हैं? फाइनेंस के काम ये हैं कि या तो वो इन्वेस्टमेंट करें, या वो बोरोइंग करें, या वो डिविडेंड ले, डिविडेंड दे या दे, ये सब फाइनेंस के हिस्से कहलाते हैं। जहाँ तक फाइनेंस का प्रकृति का सवाल है, फाइनेंस जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी कहलाता है। माने मनी को प्रबंधित करने का एक ये प्रभावकारी तरीका है, और कैश को किस तरह से एलोकेट करें और किस तरह से उपयोग करें, उसके लिए भी उपयोग किया जाता है। इसी तरह से जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं, उनमें किस तरह से फाइनेंस बढ़ाएं जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, ये सब काम फाइनेंस के प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अर्थात फाइनेंस का ये काम है कोई इन बातों पर ध्यान दे और इन बातों को करे। जहाँ तक टाइप्स का सवाल है, फाइनेंस की जो टाइप है, इसमें जो है एक तो बनाना पड़ता है बैलेंस शीट चिट्ठा, एक बनाना पड़ता है इनकम स्टेटमेंट, एक बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल, और एक बनाना पड़ता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब फाइनेंशियल के टाइप्स या प्रकार कहलाते हैं जिनका फाइनेंस में अध्ययन किया जाता है। फिर आता है फाइनेंशियल डिसीजन के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर फाइनेंशियल डिसीजन डिपेंड करता है। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है रिस्क। रिस्क माने जोखिम। आप कितनी जोखिम लेने को तैयार हैं। अगर आप ज़्यादा जोखिम लेने को तैयार हैं तो वही फाइनेंस आपको ज़्यादा लाभ देगा, और अगर आप कम जोखिम लेंगे तो वही फाइनेंस आपको कम प्रॉफिट देगा। दूसरी बात होती है कॉस्ट। कॉस्ट माने है किसी काम को करने में क्या लागत आ रही है, क्या खर्चा आ रहा है, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो के माने ये है कि आपके पास कितना कैश उपलब्ध है और कितना आप उसको यूज कर सकते हैं, कितना आप उसको विनियोग कर सकते हैं। इसी तरह से एक आता है कंट्रोल कंसिडरेशन, माने जो आपने कैश उपयोग में लाया है उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से नियंत्रण में रखते हैं, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट माने ये है, अगर आपने किसी चीज़ में रुपये विनियोग कर रखा है और अगर वो फ़ायदा नहीं दे रहा है तो आप उस रुपये को निकाल कर दूसरी जगह किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसमें आपकी क्या कॉस्ट आती है, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसी प्रकार से एक होता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस के माने ये है कि बिजनेस करने में जो रुपये जो पड़ती है उसको बिजनेस फाइनेंस किया जाता है, और इसके अंदर इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि हमको कौन कौन से एसेट खरीदने हैं या कौन कौन सा माल खरीदना है,
कितने का माल खरीदना है, रॉ मटेरियल कितने रुपए का खरीदना है, और दूसरी आर्थिक क्रियाओं पर क्या खर्चा करना है। ये सब काम बिजनेस फाइनेंस में अध्ययन किए जाते हैं। जहाँ तक सोर्सेस का सवाल है, ये फाइनेंस कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये फाइनेंस प्राप्त करने के सोर्स अनेक हैं। जैसे एक तो है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस करने के लिए जो रुपया आपने निकाल के रखा है वो बिजनेस फाइनेंस कहलाता है और उसको हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के माने ये है, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो आपने पिछले सालों में कितना धन बचा के रखा है और उस धन का उपयोग आप पूंजी के रूप में या फाइनेंस के रूप में कर सकते हैं, जिसको रिटेन अर्निंग कहा जाता है। एक होता है इक्विटी। इक्विटी माने ये है कि कितने क्षमतांश आप बाज़ार में बेचकर उतना रुपया प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी एक अच्छी कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है, तो आपके क्षमतांश आसानी से बिक जाएंगे और आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है टर्म लोन। टर्म लोन के माने ये है कि कुछ निश्चित अवधि के लिए आप रुपये उधार लें और रुपये उधार लेकर अपना काम निकाल कर फिर उस रुपये को वापस कर दें। वो भी टर्म लोन का एक तरीका है सोर्स के रूप में जिसे उपयोग किया जाता है। एक होता है डेप्ट। डेप्ट माने कर्जा लेना। आप बाज़ार से, बैंक से, समाज से, सोसाइटी से, संस्थाओं से जो कर्जा लेते हैं वो भी फाइनेंस का एक जरिया होता है। इसी प्रकार से एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के माने ये है कि आप किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से रुपया उधार लें और उसको लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दें, जिसमें एक निश्चित समय के अंदर आपको रुपया वापस करना होता है। एक होता है डिबेंचर, ऋण पत्र। माने आप अपना धन प्राप्त करने के लिए ऋण पत्रों को जारी कर सकते हैं और उस ऋण पत्र के आधार पर आप फाइनेंस से रुपया प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के माने ये है कि आपके पास काम करने के लिए कितनी पूंजी उपलब्ध है और वो उसको भी आप काम में लेकर फाइनेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और एक और होता है वेंचर। वेंचर माने आप अपने साहसले पर, अपनी रिक्वेस्ट पर, अपनी गुडविल पर कितना रुपया बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। वो जितना रुपया आपकी जितनी अच्छी गुडविल होगी उतना ही समाज से, व्यक्तियों से, संस्थाओं से, बैंकों से आपको रुपया उधार मिल जाएगा। तो ये कहलाता है वेंचर फाइनेंस। तो ये फाइनेंस के कई सोर्स हैं जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। अब इसके आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।